आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, राज्यसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां बहुत ही तेजी से बढ़ चुकी हैं। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो समाजवादी और कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार के रूप में तनुज पुनिया के रूप में देखा जा रहा है, इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 15 वर्षों के इतिहास पर नजर डालते हैं तो बहुत ही रोचक तथ्य निकल के आते हैं। तनुज पुनिया के पिता पीएल पुनिया, जो कई मुख्य पदों पर रहे, बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रीय स्तर के पदों पर रहे, राज्यसभा सांसद रहे, 2009 से 2014 तक सांसद रहे बाराबंकी की धरा पर। वर्तमान में ऐसे दिग्गज नेता जिनके चेहरों पर चुनाव लड़ा जाएगा वो सपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, तो वहीं भाजपा के भी हैं, जिसमें वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, पन्नालाल का नाम शामिल है। पिछले प्रत्याशी रहे भाजपा के उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत ने तनुज पुनिया को शिकस्त दी थी। उसके पूर्व 2014 में भाजपा की ही उम्मीदवार रही प्रियंका सिंह रावत ने पीएल पुनिया जी को हराया था। लेकिन इस बार समीकरण ऐसे नहीं है। इंडिया गठबंधन के रूप में तनुज पुनिया उतर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको हम पूरा विश्लेषण बताएंगे। गठबंधन की रणनीति क्या है, इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है और एनडीए के खिलाफ क्या उन्होंने सोच रखा है यहाँ की जमीन पर। उसके पहले 15 वर्षों के पिछले 3 लोकसभा चुनाव पर नजर डालते हैं। 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार पीएल पुनिया ने एक तरफा जीत हासिल की थी। उसके बाद अपना जिले में परचम लहराया था और काफ़ी ख्याति प्राप्त की। पीएल पुनिया आज भी अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। 2014 के चुनाव में भाजपा की नेत्री प्रियंका सिंह रावत उन्हें हराकर सांसद बनी। तो इसी सीट पर बसपा प्रत्याशी स्वर्गीय कमला प्रसाद रावत तीसरे नंबर पर रहे थे। प्रियंका सिंह रावत ने 4,55,214 वोट प्राप्त किए थे। उनका वोट प्रतिशत 26.39 था। पीएल पुनिया को मिले थे 2,42,336, उनका प्रतिशत 14.08 था। इसी तरह बसपा के प्रत्याशी कमला प्रसाद 1,67,150 वोट पाए थे। उनको मिले वोटों का प्रतिशत 9.71% था। 2019 के चुनाव में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों में दोबारा फेरबदल हुआ। इसमें भाजपा से उपेंद्र सिंह रावत, तनुज पुनिया कांग्रेस से और गठबंधन उम्मीदवार सपा बसपा के गठबंधन उम्मीदवार है राम सागर रावत। उपेंद्र सिंह रावत को 5,35,917 वोट मिले और 1,10,140 मतों से अंतर से उन्होंने विजय हासिल की। उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी राम सागर रावत को मात दी। राम सागर रावत को 4,25,777 वोट मिले थे। वही कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया को 1,59,611 मत मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 23,11,846 मतदाता हैं और इन्हीं के हाथों भविष्य है उम्मीदवार का, कौन सी पार्टी का, कौन गठबंधन उम्मीदवार जीता, एनडीए या इंडिया। तीसरा उम्मीदवार अभी कोई सामने दिख नहीं रहा है कि जो इन दोनों के बीच में कोई नए समीकरण पैदा कर रहा हो या नई कोई मुश्किलें लगा के खड़ी कर रहा हो। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में एनडीए और बीजेपी के उम्मीदवार को 5,35,917 मत, सपा को 4,25,770, कांग्रेस के तनुज पुनिया को 1,59,611, दोनों का जोड़ा जाए, सपा और कांग्रेस का जोड़ा जाए तो हो जाता है इसका टोटल 5,85,388। जो भाजपा और गठबंधन के उम्मीदवारों का अगर अंतर किया जाए तो 49,471 की बढ़त मिल रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, करीब 42,390 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जिसमें युवा प्रत्याशी 21,000 के लगभग हैं। बढ़े हुए मतदाताओं की संख्या भी अगर जोड़ा जाए तो 49,471 का जो अंतर है, ये बढ़त है, ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही है। भाजपा इसको कैसे लेती है, क्या करती है, क्या समीकरण बनाती है, कौन सा प्रत्याशी उतारती है, कौन प्रत्याशी मुफीद रहेगा, और अब हम बात करेंगे तनुज पुनिया जी से साक्षात्कार के जरिए कि उनकी क्या कहना है, उनकी क्या रणनीति है और इस चुनाव को कैसे ले रहे हैं। आइए जानते हैं। तनुज जी, स्वागत है आपका कथनी करनी पर। इंडिया गठबंधन सपा और कांग्रेस के आप उम्मीदवार माने जा रहे हैं बाराबंकी से, और आप काफ़ी कुशल नेतृत्व रहा आपका, कई चुनाव अपने यहाँ पर अनुभव है आपको बाराबंकी जिले के, आप प्रत्येक चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। तो वर्तमान में जो आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रुझान आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय राहुल गांधी जी का, कि आपने बाराबंकी की सीट जो है कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के प्रत्याशी को देकर कांग्रेस पार्टी से
और आपने एक बहुत बड़ी सौगात कांग्रेस पार्टी बाराबंकी को दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक ग्राउंड पे हम लोग जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से जा रहे हैं, तो जनता में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। कई लोग ये चाहते हैं कि जो है ये जो झूठी सरकार सत्ता में बैठी है, इसको हटा करके और गठबंधन की सरकार आए, ताकि जितने ये जो बेरोज़गारी फैली हुई है, महंगाई फैली हुई है, जिस प्रकार से जो अन्याय फैला हुआ है देश में, उसका अंत हो और देश एक बार फिर विकास के रास्ते पे चले। तो ये एक जोश देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से युवा भाइयों बहनों में, जो ये चाहते हैं कि जो है कुछ बदलाव हो। और बहुत दिन से अन्याय झेलते जो हमारे किसान हैं, मज़दूर हैं, वंचित वर्ग है, और जितने भी वो लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि सरकार को बदला जाए। तो एक अलग उत्साह देखा जा रहा है, अलग जोश, एक नया जोश के साथ लोग आजकल क्षेत्र में मिलते हैं। खेत में आप जा रहे हैं, लगातार कंटिन्यू बने रहते हैं, तो क्या सबसे ज़्यादा समस्याएं निकल के आ रही हैं, और क्या होना चाहिए जिले में कि जो लोगों को आसानी हो, उनकी सुविधा मिले उनको? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं क्षेत्र में। सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में है, वो युवाओं और किसानों से संबंधित है। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर कर घर बैठे हैं, या अपनी डिग्री के लायक उनको काम नहीं मिल रहा। बहुत ही छोटे मोटे चपरासी काम, पीएचडी करे हुए, रिसर्च थीसिस लिखे हुए लोग चपरासी का काम करना पड़ रहा है घर चलाने के लिए। तो रोज़गार बिल्कुल नहीं है पूरे देश में इस समय। युवा आज परेशान है, सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, और पेपर हो भी जाता है तो उसकी रिज़ल्ट आने में सालों साल लग जाते हैं, जॉइनिंग आने में सालों, अपॉइंटमेंट होने में सालों साल लग जाते हैं। तो तब तक युवा एक तरह से हिम्मत हार जाता है। तो ऐसी उसमें इतनी परेशानियां युवाओं को झेलनी पड़ रही है कि वो आज चाहता है कि सरकार बदले और कोई उनकी आवाज़ सुनने वाली सरकार आए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके पास आते हैं, शिकायतें लेके आते हैं। उनकी ज़्यादातर शिकायतें किस प्रकार की रहती है? अपराध की या भ्रष्टाचार से जुड़ी रहती हैं? क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर जिले स्तर पर? देखिए, जो समस्याएं होती हैं, देखिए नॉर्मली तो लड़ाई झगड़े की होती हैं। भाई नाली के पीछे झगड़ा, रोड के पीछे, खड़ंजे के पीछे झगड़ा, या ऐसे ही आपस में हो जाता है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो समस्या निकल कर के आती है, वो हर दूसरे दिन 4-5 युवा ज़रूर मिलते हैं ऐसे, जो कहते हैं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है। या किसान ये कहता है कि जो है हमारी फसल सही रेट में खरीदी नहीं जा रही, जो सरकारी रेट है उस पे खरीदी नहीं जा रही है, या उस पे लिमिटेशन लगा दिया गया है कि इतना ही खरीदेंगे हम। तो ये एक भाई किसान इस देश की जो है रीढ़ की हड्डी है। किसान प्रधान जो है हमारा देश है यहाँ। ज़्यादातर लोग, विशेष रूप से बाराबंकी में ज़्यादातर लोग, 85% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में किसान की आवाज़ को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। भाई 65% लोग आपके 40 के नीचे आबादी वाले लोग हैं, तो युवाओं की आवाज़ को आपको वरीयता देनी पड़ेगी। जब तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, महिलाओं की आवाज़ जो अन्याय हो रहा है उसका समाधान नहीं होगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जो है ये देश सही मायने में विकसित नहीं कहा जाएगा। इंडिया गठबंधन होने के बाद अगर समीकरण देखे जाएं पिछले चुनावों के, तो कितनी मजबूत देख रही है कांग्रेस अपने आप को यहाँ पर? बहुत मजबूती है। 37% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का, और उनके खिलाफ पड़ने वाला वोट 63% का वोट परसेंटेज था। दिक्कत ये थी कि ये 63% जो है ये बढ़ जाता था अलग अलग पार्टियों में। भाई तो इसलिए जो है ये गठबंधन हुआ है, ताकि इस सरकार को, अन्याय करने वाली सरकार को हटाया जाए। और आंकड़ों से ही अगर आप देख लें तो 63% जब एक हो जाएगा तो 37% उसके सामने टिकेगा जो नहीं। आंकड़े निकल के आए हैं, जैसे कि 2019 पर अगर नजर डालें, उसमें आप प्रत्याशी से 1,59,611 वोट आपको मिले थे, सपा को मिले थे 4,25,777 वोट। अगर ये दोनों वोट जोड़ लिए जाते हैं तो 5,85,388 वोट हो जाते हैं। और भाजपा को मिले थे 5,35,917 वोट। तो इस तरह से अंतर 49,471 का आ रहा है, और इस बार बढ़ा वोट जो है 42,390 के करीब है, और इसमें युवाओं की संख्या 21,000 है। तो युवा और जो ये टोटल वोटर हैं, अगर ये भी उधर हो जाते हैं तब भी आप मजबूत हैं, आपका पक्ष मजबूत आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा संगठन आपके एक साथ है, एकजुट है, दोनों पार्टियां एक साथ हैं। देखिए, थोड़ी मोड़ी नाराज़गी और ये तो रहेगी, लेकिन जब जनता आपके साथ होगी, जब आम आदमी आपके साथ होगा,
जब आपके साथ जब पूरा जवार आपके साथ मूव करेगा, तो फिर ये जो छोटी मोटी बातें हैं, नाराज़गियाँ हैं, भाई जाहिर सी बात है, गठबंधन हुआ है, आज़ाद समाज पार्टी भी उसमें शामिल है। आज़ाद समाज पार्टी का भी कोई कैंडिडेट मांग रहा होगा टिकट, कोई समाजवादी पार्टी से बहुत सारे लोग थे जो मांग रहे थे, तो थोड़ी मोड़ी नाराज़गी तो जाहिर है वो होगी। लेकिन जब जनता आपके साथ होगी तो ये सब नाराज़गियाँ कन्वर्ट नहीं होगी। और हम लोग का भी ये प्रयास है कि भाई जो नाराज़ है, जो परेशान है, जो चाह रहा था कि उनको उनकी पार्टी को टिकट मिले, तो उन सबसे बातचीत चल रही है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, सबसे बातचीत करके, क्योंकि सबको ये समझना पड़ेगा कि ये देश को बचाने का चुनाव है। अगर इस बार हटाया नहीं गया है सरकार को, तो फिर क्या पता कि आगे चुनाव हो भी कि ना हो। तो ये बात समझा रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी यही बात मंच से कही है। तो वो सबको समझना पड़ेगा। हम लोग के सब नेता हैं, सब बड़े बड़े लोग जितने हैं दोनों पार्टियों में, और वही सब लोग लगातार यही कह रहे हैं, और लोगों के समझ में भी धीरे धीरे ये बात आ रही है। अच्छा, जनपद में कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो आपके परिवार की तरफ से, आपके पिताजी के 2009 से 14 तक सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, उसके बाद तो उन्होंने जो कई विकास कार्य किए हैं वो जिले में काफ़ी ज़रूरी थे और उनको लोग आज भी याद करते हैं। तो उनका आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है चुनाव में? देखिए, बेनिफिट तो है। कांग्रेस पार्टी का अगर वोट शेयर देखा जाए बाराबंकी में माननीय सांसद जी के आने से पहले, तो वो बहुत कम था। 20-25 हज़ार वोट लोकसभा में मिला करता था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उनके आने के बाद 4.25 लाख वोट उनको मिला। उसके बाद जो उन्होंने काम कराए, तो लगातार एक वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराए गए कार्यों से वो वोट शेयर हुआ है। बड़े बड़े काम, बंधे का काम, आपके देवा ओवर ब्रिज का काम, 5 जो है इंटर कॉलेज जो खोले गए हैं उसका काम, ITI पॉलिटेक्निक 2 खोले गए हैं उसका काम, तो ये सब, और कई विद्युतीकरण, सोशल काम भी करे हैं उन्होंने। सोशल काम भी बहुत करे हैं। पूरे क्षेत्र में आप जाइए तो ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे कोई ना कोई विकास कार्य ना हुआ हो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में। तो वो सब जनता देख रही है कि कौन उनके लिए लगा हुआ है, कौन समाज के लिए लगा हुआ है, कौन क्षेत्र के लिए लगा हुआ है। तो ये सब उन्होंने देखा है, वो सब पहचान रही है, वो समझ भी रही है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, आपको लग रहा है गठबंधन ये पूरा चुनाव निपटा देगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन है बहुत मजबूत है इस समय, और उसके जितने भी कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके आएंगे, और जो मैजिक फिगर है 272 का, उससे ज़्यादा लेकर के आएंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जैसा कि आंकड़े हैं, अगर गठबंधन होता है, उम्मीदवार होते हैं, तो मतलब जीत आपके हाथ बन रही है, जो समीकरण बता रहे हैं। अगर भीतरघात नहीं हुआ, तो अगर ये इसको बरकरार रखने के लिए जो लय चल रही है, जिस तरह से आप लोगों का रुझान दोनों एकजुट होकर के सपा और कांग्रेस लड़ रही है, तो इसको कैसे आगे आप जो है करेंगे, इस पे काम कैसे करेंगे? अब इसमें ये है, लगातार आप नेताओं से मिल रहे हैं सभी। मिल रहे। देखिए, जीत इंडिया गठबंधन की होगी बाराबंकी से, प्रत्याशी चाहे जो हो, उम्मीदवारी मैंने भी करी है। अगर पार्टी और गठबंधन के जितने नेता हैं वो ये समझते हैं कि जो है ये सीट हम लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग पूरी ज़ोर शोर से लड़ेंगे, और उम्मीदवारी हम लोगों ने अपनी दाखिल करी है। और आने वाले समय में आप खुद ही देखेंगे जनता का रुझान, विशेष रूप से युवाओं का रुझान बहुत है गठबंधन की तरफ। गांव में आप जाइए तो 10 में से 8 युवा ये कहता है कि नहीं भैया, इस बार जो है हम गठबंधन के साथ रहेंगे। ये जो नौकरियों का मसला है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जब पेपर लीक हुआ था, 2 घंटे पहले टेलीग्राम पे पूरा रिजल्ट आ गया, वो कुंजी आ गई थी पेपर की, तो सरकार मानने को नहीं तैयार थी कि ये पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक उन्होंने माना है 24 घंटे 48 घंटे के बाद, मानने को नहीं तैयार थी। उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया था कि जो है अफवाह फैलाई जा रही है कि पेपर लीक हुआ है, बल्कि लड़के यहाँ आए थे सबूत लेकर के, फोटो। तो ये सब सरकार की बातें हैं। जो चीज़ इतना बड़ा घपला हुआ, अभी 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था इसका, और वो 55 लाख युवाओं की उम्मीद थी कि भाई
कुछ ना हो तो 60,000 शायद भर्ती थी, ऐसी कुछ था। ये तो रेशियो है, इतनी कम नौकरियां हैं, उसमें भी आप घपला कर दे रहे हो। तो एक तरह से सारी उम्मीदों पे पानी फेरना है। कितने सालों से कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे इसकी, बहुत सारे एंगल होते हैं इसमें, रिटेन होता है, अपना फिजिकल होता है, सब कुछ होता है। तो कितने सालों से लोग ये तैयारी कर रहे हैं, माँ बाप की उम्मीदें लगी हुई हैं, गांव भर की उम्मीदें लगी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको जानबूझ करके सरकार दबा रही है, इग्नोर कर रही है। कल भी हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों ने धरना दिया था, पुलिस ने बेरहमी से उनको लाठी डंडों से मारा है। भाई धरना प्रदर्शन देना, विरोध करना, कोई अगर अन्याय हो रहा है तो वो हमारा अधिकार है, जनता का अधिकार है, संविधान में लिखा है कि विरोध करना प्रजातंत्र का एक वो हिस्सा है और उसके बिना प्रजातंत्र खाली है। तो उसको ही अगर आवाज़ को आप दबा दे रहे हैं तो ये सरकार एक तरह से तानाशाही की तरफ जा रही है। तो ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। जिले में अगर भाजपा प्रत्याशी कौन आपके लग रहा है सामने आएगा, कौन आता है तो आपके लिए चुनाव आसान हो जाएगा, ऐसा कुछ बताएंगे? देखिए, चुनाव आसान होता ही नहीं है, पहली बात है। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनके चेहरे पर। तो प्रत्याशी का अपना महत्व होता है, ये तो सत्य बात है। लेकिन जो मेन चुनाव भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी हर सीट पे लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा जो क्षेत्रीय आदमी होगा जो चुनाव लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसका अपना व्यक्तिगत प्रभाव भी होगा लोगों पे, रिश्तेदारी संबंध नातेदारी सब होते हैं क्षेत्र में। कोई बाहरी आदमी आएगा तो उसके कम होंगे, तो फ़ायदा उसी में है भारतीय जनता पार्टी का। अगर लड़ाई क्षेत्रीय आदमी से होगी, माननीय सांसद जी जो भी मौजूदा सांसद है उनसे होगी तो कठिन लड़ाई होगी। माननीय प्रियंका रावत जी हैं, वो भी हमारे क्षेत्र की हैं, अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो भी कठिन मुकाबला होगा। कोई बाहरी आदमी आएगा तो थोड़ा सा आसानी होगी हमें। आपका खुद का अपना जनाधार है, आप लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं, चुनाव ही नहीं अन्य दिनों में भी, आप साधारण दिनों में भी यही काम करते रहते हैं, तो इसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, इसमें लगातार हम लोगों ने कोई राजनीतिक दल के हिसाब से कार्यकर्ता नहीं बताए हैं। अपने व्यक्तिगत संबंध बना करके, कार्यकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बना करके और उनको परिवार की तरह अपने साथ जोड़ा हुआ है। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के अलावा जो सामान्य आम आदमी है, सामान्य जनता है, उनसे उनके साथ उनके भाई शादी ब्याह मुंडन, अन्य अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, कथा मेला, इन सब में लोगों के घर चाय पी के, खाना खा के, तो इस तरह से व्यक्तिगत अपना जो है संबंध बनाया है, एक परिवार की तरह पूरे इसमें रखते हैं। तो एक तरह से ये अपना व्यक्तिगत प्रभाव भी बहुत क्षेत्र में है, और ये तभी बन पाएगा जब आप लगातार लोगों के बीच में रहेंगे। अच्छा, इस बार आपके कार्यकर्ता पिछली बार की अपेक्षा बढ़े हैं कि और सपा वाले भी जुड़े हैं आपके साथ, कर रहे हैं काम? बिल्कुल काम कर रहे हैं, पूरा सहयोग। जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी है, आपके विधानसभा स्तर, ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर तक लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोगों से संपर्क लगातार बना हुआ है। पूरा सहयोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमको मिल रहा है, और हम भी पूरी प्रयास में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी के परिचित हों, उनसे जाके मुलाकात करें और बैठक करें उनसे, और लगातार ये मुहिम जारी रहेगी। हम लोग अन्य दलों के कोई आ रहे हैं आपके साथ जुड़ने? बिल्कुल बिल्कुल, आज़ाद समाज पार्टी के साथ भी हमारा गठबंधन है, उनके कार्यकर्ताओं से भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, उनके साथ बैठक भी हम लोग करेंगे। एक बार चाय पे बातचीत हो चुकी है, और आने वाले समय में एक पूरी कार्यकारिणी के साथ उनकी हमारी बैठक होगी। भीम आर्मी के कुछ लोग भी हमने देखे अभी आपके। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वो एक ही है। आज़ाद समाज पार्टी उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, भीम आर्मी उनका सोशल विंग है। तो भीम आर्मी के भी जिला अध्यक्ष से पूर्व जिला अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी, और भी लोगों से, भीम आर्मी के लोगों से मुलाकात हुई है। तो कोई वो बड़ा नेता आपके साथ आ रहा है, जुड़ रहा है दूसरे पार्टी का? नहीं, बड़ा नेता तो सब हैं ही, मतलब लोकल है सब? नहीं, तो समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से लगभग उनसे तो गठबंधन है। गठबंधन आज़ाद समाज पार्टी से भी है। नहीं, जैसे कोई और पार्टी बीजेपी से कोई आ रहा है, इस तरह से कुछ पता नहीं, अब ऐसा तो नहीं है कुछ, सब बातचीत चल रही है लोगों से। देखिए, अगर लोग असंतुष्ट हैं उधर अपनी पार्टी से और आना चाहते हैं तो सबका बहुत स्वागत है, सबको मतलब कोई भी दल का हो, आप स्वागत करते हैं? स्वागत करेंगे। उसमें भाई कुछ विचारधारा मैच होनी चाहिए। विचारधारा, छवि देखेंगे उसका कुछ? अरे छवि हमारे पास छवि अच्छी वाले ही लोग आएंगे, तो बुरे नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव तनुज पुनिया जी हमारे साथ साक्षात्कार में, उन्होंने बताया कि क्या रणनीति है और कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं,
चुनाव के समय गहमा गर्मी का माहौल, सरगर्मी बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जल्दी आचार संहिता घोषित होने वाली है। फिलहाल इनके आवास पर लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं का तांता लगा हुआ है। कथनी करने के लिए दिनेश श्रीवास्तव, नमस्कार।